दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है, तो अभी 543 सीटों में उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति कम नहीं हो रही है, बढ़ रही। साल 2026 अप्रैल का महीना था। संसद के अंदर एक बिल पेश होता है जो भारत की लोकसभा को हमेशा के लिए बदल सकता था। सीटें 543 से बढ़कर 850 हो सकती थी, लेकिन जो हुआ वो शायद देश के ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। ये बिल पास नहीं हुआ, ये गिर गया और इसके पीछे की कहानी उतनी ही उलझी हुई है जितनी 75 साल पुरानी भारत की परिसीमन राजनीति। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। परिसीमन का मतलब है हर जनगणना के बाद देश की लोकसभा और विधानसभा सीटों को दोबारा बांटना, ताकि हर सीट पर लगभग बराबर आबादी हो सके। संविधान में ये व्यवस्था शुरू से ही थी। 1999 की जनगणना के बाद भारत का पहला परिसीमन आयोग बना, फिर 61 की जनगणना के बाद दूसरा और 73 में जस्टिस JL कपूर की अध्यक्षता में तीसरा आयोग आया, जिसने लोकसभा की सीटें 522 से बढ़ाकर 542 कर दी। इसके बाद सिक्किम को जोड़कर यह आंकड़ा 543 हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। लेकिन 1976 में एक मोड़ आया। इमरजेंसी का दौर था। इंदिरा गांधी की सरकार को डर था कि अगर आबादी के हिसाब से सीटों को बांटा गया तो जिन राज्यों ने परिवार नियोजन में अच्छा काम किया है, यानी दक्षिण भारत के राज्य, उनकी सीटें कम हो जाएंगी और जिन राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है, जैसे उत्तर भारत के बड़े बड़े राज्य, उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। तो 42वें संविधान संशोधन के जरिए एक फैसला लिया गया कि सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर ही फ्रीज कर दी जाए, जब तक कि 2000 के बाद पहली जनगणना ना आ जाए। फिर 2001 में एक और मोड़ आया। इस फ्रीज को बढ़ाया गया। संविधान संशोधन के जरिए इस बार 2026 के बाद पहली जनगणना तक के लिए, यानी पूरे 50 साल के लिए भारत की लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यवार बंटवारा दोनों जमे रहे। इस बीच 2002 में एक परिसीमन आयोग जरूर बना, जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में, लेकिन उसने सिर्फ मौजूदा सीटों की सीमाएं फिर से खींची। नई सीटें नहीं जोड़ी गई और ना ही राज्यों का हिस्सा बदला गया। अब आते हैं 2023 पर। संसद में नारी शक्ति वंदन अभियान पास किया गया, यानी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। लेकिन इस कानून में एक शर्त जोड़ी गई कि ये आरक्षण तभी लागू होगा जब अगली जनगणना के बाद परिसीमन हो जाए। और चूंकि अगली जनगणना 2023 के आसपास आनी थी, तो असली सवाल ये था कि महिला आरक्षण कब लागू होगा, 2029 के चुनाव में या उसके भी बाद। यहीं से 2026 की असली कहानी शुरू होती है। 16 अप्रैल को सरकार ने 3 बिल एक साथ लोकसभा में पेश किए। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। मकसद था 2023 की जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन कर दिया जाए, ताकि महिला आरक्षण 2029 के चुनाव में ही लागू हो सके। इसके साथ ही लोकसभा की अधिकतम सीमा 500 बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव भी रखा गया। 815 सीटें राज्यों के लिए, 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। लेकिन विपक्ष, खासकर दक्षिण भारत की पार्टियां तुरंत भड़क गईं। उनका आरोप था कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटें बांटना उन राज्यों के साथ नाइंसाफी है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में मेहनत की। कांग्रेस के नेता P चिदंबरम ने दावा किया कि अगर मौजूदा आबादी के हिसाब से सीटें बांटी गई तो दक्षिण के राज्यों की सीटें 129 से घटकर 103 रह जाएंगी, यानी 26 सीटों का नुकसान होगा। इसे डेमोग्राफिक पेनल्टी कहा गया, मतलब अच्छा काम करने की सजा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जवाब दिया कि ये आरोप गुमराह करने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर 50% की जगह समान बढ़ोतरी वाला मॉडल अपनाया जाए तो दक्षिण के राज्यों को नुकसान नहीं, फायदा होगा। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है, तो अभी 543 सीटों में उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति कम नहीं हो रही है, बढ़ रही।
उनका दावा था कि दक्षिण के राज्यों का कुल हिस्सा अभी जो करीब 24% है, नई 816 सीटों वाली लोकसभा में भी लगभग उतना ही रहेगा। लेकिन विपक्ष बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। बहस तीखी होती गई और 17 अप्रैल को वो दिन आया जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई। 528 सांसद मौजूद थे। 2/3 बहुमत के लिए 352 वोट चाहिए थे। बिल के पक्ष में सिर्फ 258 वोट पड़े, यानी 54 वोट की कमी रह गई। बिल गिर गया, इसे नेगेटिव घोषित किया गया। ये मौजूदा सरकार के कार्यकाल में किसी संविधान संशोधन की पहली हार थी। नतीजा ये हुआ कि महिला आरक्षण 2029 के चुनाव में लागू होने की उम्मीद फिलहाल टल गई है। अब इसे 2034 तक जाने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि परिसीमन अब सामान्य प्रक्रिया से यानी 2027 की जनगणना के बाद ही होगा। तो सवाल ये है, क्या परिसीमन अब रुक गया है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। 84वें संविधान संशोधन के तहत फ्रीज वैसे भी 2026 के बाद खत्म होने वाला था, यानी अगली जनगणना के बाद परिसीमन तो होगा ही। सवाल सिर्फ ये है कि सीटें बढ़ेंगी या नहीं, और अगर बढ़ी तो किस फॉर्मूले से। ये फैसला अब भविष्य की सरकार और आने वाले जनगणना पर टिका हुआ है। तो अगली बार जब आप सुने कि लोकसभा की सीटें 543 से 816 होने वाली हैं, तो याद रखिए यह एक प्रस्ताव था जो अप्रैल में संसद में गिर चुका है। अगली परिसीमन अभी बाकी है और वो शायद अगले दशक की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनेगा। आपको क्या लगता है, क्या दक्षिण भारत के राज्यों का डर जायज है या सिर्फ यह एक राजनीति है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।